हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। आपके यहाँ कैसी पड़ रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल के बारे में बात करने वाली हूँ। इस ऑयल को अप्लाई करने से ना आपके हेयर फॉल कंट्रोल होगा, साथ में अगर मांग चौड़ी हो गई है तो बालों को घना करेगा बहुत जल्दी, और अगर बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो इस सर्दियों में इस ऑयल को अप्लाई करिए और फिर देखिए ग्रोथ आपके बालों की। जी हाँ, तो इसे कैसे बनाना है, किस तरीके से अप्लाई करना है और कितने दिन में आपके बाल लंबे होंगे, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इस ऑयल को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप चाहते हो कि आपके बाल का टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस तेल को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद ही तेल बनाना शुरू करिएगा। तो ये है वो सारी रेमेडी जो हम इस ऑयल में मिलाने वाले हैं और बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस थाली में है क्या और ये कैसे काम आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जटामासी ले रही हूँ, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। उसके बाद 7 से 8 हम गुड़हल के पत्ते लेंगे और 2 एलोवेरा के पत्ते, और यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ी पत्ता। जी हाँ, यहाँ पर आपको 3 से 4 कढ़ी पत्ते लेने हैं और एक लाल वाली प्याज ली है मैंने। उसके बाद मैंने लिया है, इसके बाद हम लेंगे 1 इंच का अदरक, 2 आंवला लिया है, हरा आंवला लिया, आप सूखा आंवला भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर मेथी दाना जो कि 1 चम्मच है, और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। देख सकते हो आप लोग, कुछ इतना बड़ा होना चाहिए, जितना ऑयल मैं बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग इतना दालचीनी लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 15 से 20 लौंग, 4 से 5 आपको शिकाकाई लेना है। उसके बाद आपको रीठा लेना है, 4 से 5 स्टिक ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच रोज़मेरी, 1 चम्मच ही कलौंजी दाना आपको लेना है। तो इस तरीके से ये पूरी थाली जो हमारी पूरी रेमेडी है वो तैयार होती है, जो भी हम इस ऑयल में डालेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो है, ये सारी रेमेडीज़ होनी ही चाहिए इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये थाली तो मैंने आपको बता दी। पहले सारी सामग्री को आप इकट्ठा करिएगा, उसके बाद ही आप तेल बनाना शुरू करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तेल में इस रेमेडी को पकाना है अच्छी तरीके से। देखिए, तेल का भी चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ठंडी के समय में उस तेल का इस्तेमाल करते हो जिस तेल को मैं बताने जा रही हूँ, तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुत तेज़ी से होगी। तो चलिए बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये सारी सामग्री ले लीजिएगा, उसके बाद ही ऑयल बनाना शुरू करिएगा। तो कौन सा तेल हमें इस्तेमाल करना है, चलिए वो बताती हूँ आपको। इस ऑयल को तैयार करने के लिए आपको चाहिए लोहे की कढ़ाई। जी हाँ, आपको इस तेल को लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है। तो कौन सा तेल चाहिए वो बताती हूँ। तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई तो हमने ले ली है। अब मैं बताती हूँ आपको उस तेल के बारे में जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है इस सर्दी में। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ तिल का तेल। मैं कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रही हूँ, ये तेल मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, ठीक है। तो आपको लेना है तिल का तेल। कोई भी ब्रांड का आप तिल का तेल ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने लिया है वही आप लें। आपके यहाँ जो अवेलेबल हो, जो आपको मिल रहा हो, आप उस तेल का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। मैं यहाँ पर 15 दिन का तेल बना रही हूँ। 15 दिन अप्लाई करने के लिए ही मैं तेल बना रही हूँ। आप क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही हर एक चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। अगर कम बनाना चाहते हो तो कम क्वांटिटी रखिएगा, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो इस तेल को तो ज़्यादा क्वांटिटी रखिएगा इस तेल की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। इस ठंडी में इस ऑयल का इस्तेमाल करने से हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। रूखे नहीं होते, बेजान नहीं होते, बालों में बहुत अच्छी चमक रहती है। तो जैसे ही आप तेल ले लोगे और ये जितनी सामग्री है ये सारा का सारा आपको ऐसे ही तेल में डालना है। जी हाँ, गैस पे रखने के पहले आपको ये सारी सामग्री जो है इस तेल में ऐड करनी है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि गर्म होने के बाद ही हम चीज़ों को डालेंगे। जी नहीं, आप इस तरीके से भी सारी की सारी चीज़ों को ऐड करिए। जब हम सभी चीज़ों को इस तेल में ऐड कर देंगे, उसके बाद हमें इस तेल को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। सारी चीज़ों में अच्छी तरीके से तेल कोट हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से चलाते हुए इसे मिक्स करना है। चलाने के बाद आपको 10 मिनट के लिए आपको तेल को इसी तरीके से छोड़ देना है, ठीक है। जब आप 10 मिनट इस ऑयल को ऐसे ही छोड़ दोगे, ढककर छोड़ दीजिएगा, तो उसके बाद आपको इसे गरम करना है। जी हाँ, अब हम प्रोसेस करेंगे इसे पकाने का, तेल को अच्छी तरीके से कुक करने का। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कैसे कुक करती हूँ। यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। अब इसको प्रोसेस करते हैं पकाने की। तो सबसे पहले फ्लेम को ऑन करते हैं और ध्यान रखिएगा फ्लेम स्लो ही रहना चाहिए। जब तक ये तेल पकेगा तब तक फ्लेम सिम रहना चाहिए, धीमा रहना चाहिए, ठीक है। उस पर ही हमें इसे पकाना है। तो इस तरीके से धीमा कर दीजिएगा। अभी भी आंच थोड़ा सा तेज़ था तो मैंने और स्लो, एकदम मध्यम आंच पे पकाना, एकदम मध्यम आंच पे इसे आपको पकने देना है धीरे धीरे। जैसे जैसे ये पकेगा ना, हल्का हल्का सा इसके अंदर गाज बनना शुरू हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं कहीं बबल्स आना शुरू हो गए हैं। आंच को धीमा ही रखना है और इस ऑयल को ना आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप चाहते हो इस विंटर भी आपके बाल की ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ऑयल पकने लग जाता है ना अच्छी तरीके से, तो कुछ इस तरीके से बबल्स बहुत सारे बनने लग जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिया था आधा ही, मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया था ऑयल, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो वीडियोस में बताए जाते हैं, जो कि आप वीडियोस नहीं पूरा देखोगे तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा जितना ऑयल बनाना है आपको, अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो ठीक है, ज़्यादा दिन के लिए बनाइए, लेकिन अगर कढ़ाई आपकी छोटी है तो कम मात्रा में ऑयल प्रिपेयर करिए या बनाइए, ठीक है। अब इसे आप हल्के हाथों से चलाते भी रहेंगे। जी, ऐसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि पक रहा है तो पकने देना है। बीच बीच में आपको इसको चलाते हुए रहना है, क्योंकि अगर आप इसे चलाओगे नहीं तो ये अच्छी तरीके से कुक नहीं होगा, नीचे का जल जाएगा और ऊपर का नहीं जलेगा। इसलिए आपको चलाते रहना है बीच बीच में। तो इसे पकने दीजिए आराम से। जब तक ये बबल्स आ रहे हैं तो आपका ऑयल तैयार नहीं है, ये साइन है ऑयल के पकने या नहीं पकने का। आगे वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए हल्का ऑयल मेरा जो है, आधा ऑयल जो है मेरा पक गया है। जो मेरे जितने भी मैंने चीज़ें डाली थी वो भी हल्की हल्की क्रंची हो गई है, वो भी सुनहरा हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी ऑयल पका नहीं है, ठीक है। अभी भी ये प्रोसेस में है क्योंकि अभी भी इसमें झाग बन रहा है। तिल का तेल ऐसा ही होता है, तिल का तेल खुद ही हमें बता देता है कि मैं तैयार हूँ अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। बहुत बुरा लगता है जब इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों को कब समझ में आएगा लाइक सब्सक्राइब करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, या फिर ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है आपके फ़ोन में, बल्कि हमें अच्छा लगता है कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आया है। तो यहाँ पर आप अभी भी देखिए मेरा गैस जो है मध्यम आंच पे है, ठीक है। तो इसे मध्यम आंच पे ही स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको एकदम मीडियम, एकदम स्लो आंच पे से पकाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकेगा ना, इसका जो झाग है वो कम होता जाएगा। जैसे ही झाग एकदम कम हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपका ऑयल तैयार है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मेरा झाग जो है ऑयल का वो बहुत कम रह गया है, बहुत ही कम बचा है। तो चाहे तो इस स्टेज पर आप बंद कर सकते हो या फिर 2-3 मिनट और इसे अच्छी तरीके से पकने दीजिए घुमाते हुए। लेकिन अगर 2-3 मिनट के लिए पका रहे हैं तो निरंतर इसे चलाते हुए ही पकाएं, ठीक है। जैसे कि मैं कर रही हूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको मिक्स करना है और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं जलाना है, या फिर आप इसे थोड़ा सा और ज़्यादा 19-20 जला सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एलोवेरा दिखा रही हूँ कि एलोवेरा भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया है। एलोवेरा आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन देता है। एलोवेरा तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस ऑयल को प्रिपेयर अगर कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पका लेना है। मेरा यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब फ्लेम को हम यहाँ पर कर देंगे ऑफ़, क्योंकि फ्लेम अगर ऑफ़ नहीं करेंगे ऑयल और ज़्यादा गर्म होगा, ये और ज़्यादा कुक हो जाएगा। इसलिए इस स्टेज पर आपको आपके गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर देना है। इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। अब क्या करना है आपको इसे इसी कढ़ाई में ठंडे होने देना है। आप इसे ओवरनाइट रख सकते हो। मैंने इसे पूरा ओवरनाइट ही रखा था कढ़ाई में अच्छी तरीके से। ये अभी भी देखिए पकने का प्रोसेस जो है इसका चल रहा है। इसलिए मैंने कहा था अगर आप 2-3 मिनट ज़्यादा कर रहे हो तो आप इसे निरंतर चलाते हुए रहें इस तेल को, ठीक है। अब इसे पकने दीजिए। मैं इसे ओवरनाइट के लिए इसी कढ़ाई में ही रहने दूंगी। दूसरे दिन हम इस तेल को अच्छी तरीके से छानेंगे। आप देखिए एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। ओवरनाइट मैंने इसी कढ़ाई में ही छोड़ दिया था। ऑयल को अच्छी तरीके से घुमा लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही आपको इसे छानना है, ठीक है। अब आपका तेल तैयार है बिल्कुल आपके बालों में अप्लाई करने के लिए। इसे छानने का प्रोसेस तो हर किसी को पता है। बाउल लीजिएगा, आप चाहें तो आप छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर जो है छन्नी का इस्तेमाल करूँगी इस तेल को छानने के लिए। चलिए हम भी फटाफट तेल को छान लेते हैं और ये अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। छन्नी में भी आप 10 से 15 मिनट रहने दीजिएगा कि सारा का सारा तेल जो है हमारे बाउल में आ जाए, हमारे अच्छी तरीके से हमारी कटोरी में सारा का सारा तेल जो है इकट्ठा हो जाए। जब तेल इकट्ठा हो जाए तो फिर आप किसी भी डब्बे में ऑयल को रख सकते हो। ध्यान रखिएगा कि अगर वो कांच का रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्लास्टिक का है तो भी कोई वैसी नहीं बात है, लेकिन कांच का रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके इस ऑयल को प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं तेल को कंटेनर में भर के रख लेती हूँ। मेरा 15 दिन का ऑयल बनके तैयार है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ बाल लंबे कैसे होंगे, कितने महीने में होंगे। देखिए हर किसी के बाल लंबे होने का टाइम ना अलग अलग होता है। किसी का महीने में 1 से 2 इंच बढ़ता है तो किसी का आधा इंच ही बढ़ता है। वो डिपेंड करता है आपके ही बालों के ऊपर, आपके ही ऊपर कि आपकी डाइट कैसी है, आप कैसा खाते हो, आपके यहाँ का रहन सहन कैसा है, आपके यहाँ का पानी कैसा है। वो सब चीज़ लेकर ही आपके बालों की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, और अगर इनमें से कोई भी डिसबैलेंस है तो फिर आपके बालों की ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और हाँ बेल आइकन घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।